Hello students, in this video we are going to discuss the second part of speech, pronouns. So let us start. We have done nouns and now it is the turn of pronouns. First discuss what is a pronoun. A pronoun is a word that is used in place of a noun in a sentence. कि एक सेंटेंस के अंदर हम इसको नाउन की जगह यूज करते हैं. आपको पता है नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन. क्यों करता है? क्योंकि अभी हम कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि बार बार एक नाउन का यूज करना जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज करते हैं. ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस. रवि इज माई क्लासमेट. हियर रवि इज नाउन. रवि स्टडीज इन 5th class. Again Ravi. Ravi's father is a doctor. I like Ravi. Observe these 4 sentences and I am going to replace these with a pronoun. Then observe the sentences. Now look at the pronouns used. Ravi is my classmate. This is used first time. We use first time Ravi. Then in the second sentence, he studies in 5th class. See बच्चों देखो इसमें हमने ही का यूज़ किया. रवि की जगह हम ही यूज़ करेंगे क्योंकि अब हमें पता हम किसकी बात कर रहे हैं, रवि की. तो बार बार रवि कहना अच्छा नहीं लगता, तो एक बार तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया उसको नाउन से, लेकिन जब हम दोबारा यूज़ करेंगे तो बार बार रवि के बजाय हम उसकी जगह ही का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस में भी रवि's फादर की जगह हमने क्या यूज कर दिया, his father is a doctor. नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर आई लाइक हिम. तो अभी आपने देखा कि रवि वर्ड था उसको हमने रिप्लेस किया है थर्ड पर्सन से, क्योंकि जो नाम होते हैं वो हम थर्ड पर्सन से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि रवि जो है वो थर्ड पर्सन है. तो रवि क्योंकि बॉय है हमने उसकी जगह ही यूज़ किया. सब्जेक्ट की जगह आए तो ही यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट की जगह आए तो हिम यूज़ किया है. और अगर हमने उसका पोजेसिव केस लिया है, पोजेशन वाला केस लिया है, तो रवीज की जगह हमने हिज फादर लगा दिया है. सो अब आप समझ गए होंगे प्रोनाउन होता क्या है. प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है सेंटेंस में, क्योंकि बार बार हमें नाउन का यूज़ करना सही नहीं लगता. इसलिए फिर प्रोनाउन की भी जगह वही होती है जो नाउन की जगह होती है. यानी कि कहाँ लगता है कि किस सब्जेक्ट की जगह लगेगा, ऑब्जेक्ट की जगह लगेगा, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह लगेगा. तो जो नाउन के यूजेस थे वो हम प्रोनाउन के भी मान सकते हैं कि उन जगहों पर हम प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं. देखिए ही, हिज एंड हिम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन रवि. अब है काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस के मेनली कितने टाइप्स होते हैं? तो प्रोनाउंस आर मेनली ऑफ 6 टाइप्स. These are personal pronouns, reflexive pronouns, demonstrative pronouns, relative pronouns, interrogative pronouns, and indefinite pronouns. Now we will discuss them one by one. First one is personal pronouns. ये personal pronoun कौन से होते हैं? These are used for the persons speaking, the persons being spoken to, and the persons or things being spoken of. Means personal pronouns कौन से होते हैं? वो pronoun जो लोग बोलता है, जो आदमी बोलता है उसके लिए यूज़ होते हैं, जिसको बोला जाता है उसके लिए यूज़ होते हैं, या जिन चीज़ों के बारे में बोला जाता है उनके लिए यूज़ होते हैं. मीन्स उन नाउन्स की जगह हम पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. लेट अस डू दैम वन बाय वन. फर्स्ट पर्सन. पर्सन स्पीकिंग मतलब फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? देखिए दिस इज नंबर 1. आई, माई, मी, वी, आवर, अस. ये क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन होता है. आपको पता है जो बोलने वाला होता है, जो आदमी बोल रहा होता है, वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है. तो आई, माई, मी, वी, आवर, अस. आई मतलब मैं, माई मेरा, मी मुझे. इस आई जो होता है सब्जेक्ट की जगह लगता है, मी ऑब्जेक्ट की जगह लगता है, माई जो होता है
वो पोजेसिव की जगह लगता है। इन द सेम वे वी प्लूरल है आई का, मीन्स फर्स्ट पर्सन वो भी होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट की जगह लगेगा, अस ऑब्जेक्ट की जगह लगेगा। अवर जो होता है वो पोजेसिव केस में लगता है। पोजेसिव मतलब कोई चीज़ हमारी है, ये बताने के लिए कौन सी चीज़ किसकी है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पर आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, वो खुद के बारे में बता रहा है। माई फैमिली लिव्स इन दिल्ली, ये पोजेसिव केस है। वी लिव इन अवर एंसेस्ट्रल होम, यहाँ पे वी प्लूरल है फर्स्ट पर्सन का, और अवर जो है वो इसके पोजेसिव केस को बता रहा है, प्लूरल के ही। राम कॉल्ड मी एट वंस, यहाँ पे मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है और मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है। दे डिड नॉट इनवाइट अस, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस किसका है, प्लूरल का, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो ये आई माई मी ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, एक वचन में है, और अगर हम बहुवचन की बात करेंगे पर्सन स्पीकिंग तो हम क्या बात करेंगे, हम, हमारा या हमें, इस तरह से बात करेंगे। नाउ पर्सनल प्रोनाउन में ही है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन आप सभी को पता है क्या होता है, यू और योर होता है। यू सिंगुलर के लिए भी, एक वचन के लिए भी आ जाता है और प्लूरल के लिए भी आ जाता है। और योर जो है पोजेसिव केस में आता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। यू आर अ स्टूडेंट, योर फैमिली लिव्स इन दिल्ली, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी फैमिली, पोजेसिव केस में योर आ गया। दे डिड नॉट इनवाइट यू, ये ऑब्जेक्ट की जगह आया है कि उन्होंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। तुम, यहाँ पे तुम है और यहाँ पर क्या है, तुम्हें, ऑब्जेक्टिव केस में है। नाउ थर्ड वन इज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं, ही, शी, इट, दे। ये ही, शी, इट सिंगुलर होते हैं, दे प्लूरल होता है। पोजेसिव केस में देयर आ जाता है, देयर का, और ऑब्जेक्टिव में हिम और हिम आ जाता है ही के लिए। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। अभी एक टेबल बाद में जो है मैं दूंगी आपको, तो उससे और आइडिया हो जाएगा। हिज पोजेसिव केस है ही का, उसका। हर पोजेसिव केस भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। मीन्स हम हर उसके लिए भी लगा सकते हैं, उसका भी लगा सकते हैं और उसको भी लगा सकते हैं। देयर उनका, ये रिपीट हो गया। देम उनको, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। दे का मीन्स ऑब्जेक्ट की जगह हमें लगाना हो तो देम लगाएंगे। और इट जो है, इट वैसे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह आ जाता है। इट्स जो है इसका पोजेसिव केस है, इसका, इस चीज़ का। इट जो होता है वो जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनके लिए आता है। जैसे ही इज़ अ स्टूडेंट, लड़का है तो ही लगा दिया हमने। ये ना फर्स्ट पर्सन है ना सेकंड पर्सन, ना बोलने वाला है ना ये सुनने वाला है, बल्कि कौन है, कोई भी थर्ड पर्सन की हम बात कर रहे हैं। इस फैमिली लिव्स इन दिल्ली, लेकिन उसके बारे में बात कर रहे हैं, को ना तो सुनने वाला है ना वो बोलने वाला है। इस फैमिली पोजेसिव, उसका फैमिली जो है वो दिल्ली में रहता है। दे लिव इन देयर एंसेस्ट्रल होम, दे प्लूरल में आ गया और इसका पोजेसिव केस क्या हो गया, देयर, कि वो अपने एंसेस्ट्रल पूर्वजों के घर में रहते हैं। शी कॉल्ड हर एट वंस, उसने उसको एट वंस बुलाया। तो ये लड़की के लिए है और ये भी गर्ल के लिए है। ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये सब्जेक्टिव केस है। हर मदर, यहाँ पर ये पोजेसिव, देखिए यहाँ हर ऑब्जेक्ट के लिए आया है और यहाँ पोजेसिव केस में आया, तो दोनों में सेम होता है यूज इसका। डिड नॉट इनवाइट देम, ये जो देम है ये प्लूरल जो दे है, इसका ऑब्जेक्ट के रूप में लगाना हो तो हम देम लगाते हैं। इट हैज़ 4 legs, यहाँ इट किसके लिए आया है, या तो किसी एनिमल के लिए लगाते हैं हम या किसी चीज़ के लिए लगाते हैं। जैसे चेयर की हम बात करें कि चेयर की 4 legs होती हैं, या किसी एनिमल की 4 legs बतानी हो तो भी हम इट का यूज़ करते हैं। अब ये टेबल है, ये स्टूडेंट्स आपको अपनी नोटबुक्स में नोट करनी है ये टेबल, और बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सब्जेक्ट की जगह कौन से आते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह कौन से आते हैं, पोजेसिव में कौन से और पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से, अभी मैं इनको डिस्कस करूँगी। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से हैं वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं वो अलग होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो सब्जेक्ट की जगह आएगा आई, ऑब्जेक्ट की जगह आएगा मी,
और पोजेसिव केस में मेरा, मेरा की सेंस में माई आएगा, और अगर प्रोनाउन है तो माइन आएगा। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव है तो माई आता है, और पोजेसिव है प्रोनाउन है तो माइन आता है। यानी कि माइन हम कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर बाद में इसके वो नाउन ना आया हो जिसको वो पोजेस कर रहा है, तो हम माइन लगाते हैं। जैसे दिस बैग इज माइन, ये लगाएंगे, मीन्स माइन के बाद कोई बैग वैग नहीं आता। लेकिन अगर हम ये कहें दिस इज माई बैग, तो माई के पीछे अगर बैग आया है तो हम क्या लगाएंगे, माई लगाएंगे। तो बेसिकली जो हम पोजेसिव की बात कर रहे हैं प्रोनाउन तो ये है, जो हम बताते हैं कि ये पोजेसिव है तो वो क्या होता है, ये माई लगाते हैं। नॉर्मली हम इसे जानते हैं, लेकिन प्रोनाउन क्या होता है, ये होते हैं। अब सेकंड पर्सन यू होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट में यू लगाते हैं, पोजेसिव केस में योर लगाते हैं, और पोजेसिव प्रोनाउन हो तो योर्स लगाते हैं। जैसे दिस बैग इज योर्स। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हम बाद में करेंगे। ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, लड़के के लिए, मेल के लिए आता है ये। हिम ऑब्जेक्ट के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव है, हिज लगाते हैं, और पोजेसिव प्रोनाउन है तो भी हिज लगाते हैं। यानी कि हिज बैग आया हो तो भी हिज लगाएंगे, और खाली दिस बैग इज हिज तो भी हम क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। शी फीमेल के लिए आता है, हर ऑब्जेक्ट में भी, पोजेसिव केस में भी हर आता है, लेकिन प्रोनाउन हो, पीछे नाउन ना लगा हो तो हम क्या लगाते हैं, हर्स लगाते हैं। इट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में यही आता है। पोजेसिव केस में इट्स आता है। अभी जैसे हमने किया था, इट्स लेग्स आर टोर्न, उसकी जो टांगे हैं वो टूटी हुई हैं, तो हम इट्स लगा देंगे। वी, अस, अवर, अस ऑब्जेक्ट की जगह, अवर और अवर्स जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन होता है। यानी कि अगर इसके पीछे नाउन ना लगा हो तो हम अवर्स लगाते हैं। यू दोनों ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के अंदर यू इसी तरीके से आता है। योर पोजेसिव केस में, और योर्स तब आता है जब हम पोजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं, जब इसके पीछे नाउन ना लगा हो। जैसे आपको बहुत इसका यूज़ करते हैं कि जब आप एप्लीकेशंस लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, तो आप योर्स लगाते हैं, योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली। वहाँ पर क्योंकि इनके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आता है, लेकिन आप लगाते हैं योर लविंग सन, तो वहाँ पर आपने ये डिफरेंस करना होगा कि अगर इसके पीछे वो नाउन लगा है जिसको ये पोजेस कर रहा है तो हम योर लगाएंगे, नहीं तो योर्स लगाएंगे। दे का सब्जेक्ट में दे आता है, ऑब्जेक्ट में देम आता है, देयर और देयर्स पोजेसिव केस में आता है। सेम वे कि उनका बताना हो, मीनिंग सेम है लेकिन यूज़ करने का फ़र्क होता है इन दोनों में। क्या फ़र्क होता है कि पीछे ऑब्जेक्ट में, बार बार बता रही बेटे, पीछे अगर वो नाउन आया हो जिसको वो पोजेस कर रहा है तो हम देयर लगाएंगे, नहीं तो विदाउट ऑब्जेक्ट अकेला आया है क्योंकि प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ नाउन आता है तो हम क्या लगाते हैं, देयर्स। सो लेट अस मूव ऑन। सेकंड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी आपने इस टेबल के अंदर किया था, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। सेल्फ लगा देते हैं बाद में तो वो क्या बन जाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बन जाते हैं। तो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, दीज प्रोनाउंस वर्क एज ऑब्जेक्ट्स फॉर वर्ब्स, कि वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह ये काम करते हैं। ये रिफ्लेक्ट करते हैं नाउन को। कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं कि मैंने खुद अपना काम किया, उसने खुद अपना काम किया। तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। ये होते हैं माई, आई के लिए माई सेल्फ लगता है, ही के लिए हिम सेल्फ लगता है, शी के लिए हर सेल्फ लगता है, यू के लिए योर सेल्फ लगता है कि तुम करोगे तो खुद, तुम खुद करोगे तो योर सेल्फ। योर सेल्फ तब लगाते हैं जब योर प्लूरल हो, योर बहुवचन हो तो योर सेल्फ नहीं आएगा, योर सेल्व्स आएगा। इसी तरह देम प्लूरल ही होता है तो देम सेल्व्स आएगा, इट सेल्फ आता है, और अवर क्योंकि प्लूरल है तो सेल्व्स आएगा। तो जो भी प्लूरल होते हैं उनके पीछे सेल्व्स आएगा, क्योंकि आपको पता है सेल्फ का प्लूरल सेल्व्स होता है, और सिंगुलर है तो सेल्फ आता है। एग्जाम्पल्स देखिए, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द मिस्टेक,
उसने खुद को इस मिस्टेक का जिम्मेदार माना, इसके लिए ब्लेम खुद पर किया। तो जब वो रिफ्लेक्ट करता है, नाउन को ही रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि उसने ब्लेम लिया, खुद पर ही लिया। तो यहाँ पर वो नाउन खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और आपको पता है इसमें पहचान, सिंपल पहचान है कि सेल्फ पीछे लगा हुआ होता है। और नॉर्मली ये जो लगा होता है, ये आपने ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव जो केस होता है ज़्यादातर उसके पीछे लगा होता है। यहाँ आपने देखना है यू सेल्फ नहीं लगा है, ये योर सेल्फ लगा है। इसी तरह माई सेल्फ लगा है, देम सेल्व्स लगा है, तो देयर सेल्व्स नहीं लगा है। तो ये आपने यूज़ थोड़ा ध्यान रखना है। डोंट टेक द नाइफ, इस नाइफ को मत लो, आप सामने वाले को बोल रहे हो। यू विल हर्ट योर सेल्फ, इसलिए क्या लगा है, योर लगा है, योर सेल्फ। दे हैव टू डू देयर वर्क देमसेल्व्स, उन्हें अपना काम खुद करना पड़ेगा, ये दे को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आई कैन डू इट माई सेल्फ, तो आई के लिए यहाँ पर क्या आया है, माई सेल्फ। शी इज़ हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज सर्कमस्टांसिस, तो वो खुद अपनी सर्कमस्टांसिस के लिए, इन सर्कमस्टांसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ शी हर सेल्फ है, तो आपने हर सेल्फ लगाया हुआ है। तो ये होते हैं बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आई थिंक सिंपल है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, आपने डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स भी यूज़ किए हैं। तो डिटर्मिनर्स और प्रोनाउंस बहुत सारे कॉमन होते हैं इनमें, और उनमें फ़र्क यही होता है कि आप इनके पीछे नाउन का यूज़ नहीं करते, इनको अकेला यूज़ करते हैं, जबकि आप डिटर्मिनर्स के पीछे एक नाउन लगाते हैं। तो देखिए कौन से होते हैं। दीज प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेट और इंडिकेट एट अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं या किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को, या इंडिकेट करते हैं उसकी तरफ आप यूज़ करते हैं। आपने डिटर्मिनर्स भी यूज़ किए हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। तो आपको पता है दिस, दैट सिंगुलर है, दीज, दोज प्लूरल है। दिस जो आता है वो पास की चीज़ों के लिए, और दीज भी पास की चीज़ों के लिए, लेकिन दैट और दोज जो है दूर की चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। दिस इज़ नॉट माई बाइक, ये मेरी बाइक नहीं है। देखिए दिस के बाद बाइक आपने नहीं लगाई है, इसलिए ये प्रोनाउन है। अगर आपने दिस के बाद बाइक लगाई होती, दिस बाइक इज़ नॉट माइन, और अगर बाइक आपने पहले लगाई होती तो आप ये क्या बन जाता, ये डिटर्मिनर बन जाता। दोज आर आवर नेबर्स, दोज दूर है वो, तो हमने दोज लगा दिया, और ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है। दैट वॉज अ बिग बास्केट, आप पहले किसी बास्केट की बात कर रहे हो तो उसके बारे में आप कह रहे हो तो दैट का यूज़ करते हैं। दीज आर योर बुक्स, पास में रखी हैं चीज़ें और आप इंडिकेट कर रहे हो दीज आर योर बुक्स। नेक्स्ट वन इज relative pronouns. These pronouns refer to noun which is their antecedent. कि ये क्या करते हैं कि ये उस नाउन को रेफर करते हैं या उसके बारे में बताते हैं जो पहले ही आया होता है, पहले आने वाले नाउन का रिलेशन बता रहे हैं, उसके साथ रिलेटेड होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। who, which, that, what, whose, whom, ये क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस देखिए आपको लगेगा कि ये तो हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, नहीं, आप सेंटेंस दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए या एक क्लोज को किसी नाउन से जोड़ने के लिए भी आप यूज़ करते हैं, तो वो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। सिर्फ सवाल पूछने के लिए ही हम इनका यूज़ नहीं करते। तो हु, विच अब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। दे नो द थीफ, यहाँ जो द थीफ है ये जो नाउन है उसको रेफर कर रहा है हु, तो उसके बारे में बता रहा है। तो जो ये हु है जिससे ये वाला क्लोज इंट्रोड्यूस हो रहा है, इस एंटीसीडेंट से जो हु वर्ड है वो कनेक्टेड है, रिलेटेड है, ये इसलिए क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो हु लगा है, हु और हुम जो है वो दोनों आप पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं। हु जो है सब्जेक्ट को रेफर करता है और हुम जो है ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। विच जो होता है वो चीज़ों के लिए आता है, किन्हीं भी तरह की चीज़ों के लिए।
दैट जो आता है वो दोनों के लिए आ सकता है, यानी कि पर्सन्स के लिए भी आ सकता है और थिंग्स के लिए भी आ सकता है। अभी आप देखेंगे तो द थीफ जो है पर्सन है, हु लगाया है आपने। आई हैव फाउंड द पर्स विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे, अगर पर्स था तो उसकी जगह हु नहीं लगा सकते, आप क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे, विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे। दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन दैट यू हैव सजेस्टेड, यहाँ सोल्यूशन के लिए आपने दैट लगाया है, विच भी लगा सकते थे क्योंकि दैट दोनों के लिए आता है। यहाँ पर दे नो द थीफ दैट हैज़ जस्ट गोन आउट, दैट आप लगा सकते थे यहाँ पे। तो ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है जो तुमने सजेस्ट किया, तो दैट जो है बेस्ट सोल्यूशन से रिलेटेड है। दिस इज द बॉय whom आई हेल्प्ड, यहाँ पर आपने whom लगाया है क्योंकि, लेकिन ये इस वाले क्लोज का ऑब्जेक्ट है, इसलिए आपने whom लगाया है, who नहीं लगाया है। She could not understand what I said, अब देखिए ये जो है what लगाते हैं कि जो कुछ भी है वो मैंने जो कहा है मैं नहीं समझ पाया। तो कोई किसी भी चीज़ के लिए आप इस तरीके से what लगाते हैं, जहाँ मीनिंग क्या होता है, जो कुछ भी, whatever, जो कुछ भी है तो उसके लिए what लगाते हैं। दिस इज द बॉय हुज बुक इज लॉस्ट, हुज कहाँ लगाते हैं, जिसकी, पॉजेसिव केस में कि लड़के की बुक है तो हु नहीं आएगा, लड़के की क्वालिटी नहीं है, जिसकी बुक, तो हुज बुक इज लॉस्ट। तो इस तरीके से जिसकी लगाना है तो आपने क्या लगाना है, हुज। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहले भी दिए थे, ये कर लेते हैं कि आई हो तो माई सेल्फ लगाते हैं, यू हो तो योर सेल्फ लगाते हैं, ही हो तो हिम सेल्फ लगाते हैं, शी है हर सेल्फ लगाते हैं। ये आपको टेबल दी हुई है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। अब आपने सेम जो प्रोनाउंस थे कुछ वो आपने यूज़ किए हैं, वो आपने रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ किए हैं। अगर क्वेश्चन पूछने के लिए इनका यूज़ होता है तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। और भी कई प्रोनाउंस होते हैं जो इंटेरोगेटिव होते हैं, जैसे हु अभी आपने किया, लेकिन वो आपने रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। अगर क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ है हु का, विच, व्हाट, हुज, हुम, वेयर, व्हेन, मीन्स जो ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं एक्चुअली दीज आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। हु हैज जस्ट रंग द बेल, हु लगाया है आपने, तो हु क्या है, क्वेश्चन पूछने के लिए लगाया है, कौन, आपको पता है हु का मीनिंग होता है कौन। विच मतलब कौन सी या कौन सा, विच इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है। व्हेन कब, कब पूछने के लिए व्हेन लगाते हैं। व्हाट सवाल पूछने के लिए या ऑब्जेक्ट को पूछने के लिए क्या लगाते हैं, व्हाट लगाते हैं, क्या। वेयर डिड यू फाइंड दिस पेन, कहाँ अगर आपने पूछना हो तो वेयर लगाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप पूछते हो, आपको बस ये नहीं पता था कि इनको क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। सेंटेंस में अगर उस वर्ड को डिफाइन करें तो क्या होता है, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सिक्स्थ प्रोनाउन, indefinite pronoun। indefinite pronoun क्या होते हैं, these pronouns are used for indefinite things or people। जब आपको definitely नहीं पता और उनको आप शो करने के लिए आप किसी pronoun का यूज़ करते हैं, आपको exactly नहीं पता और कुछ भी बताने के लिए आप यूज़ करते हो तो वो क्या होते हैं, indefinite pronouns। ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं, someone, somebody, anyone, anybody, one, सम। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कौन था तो आप समबडी लगा देते हैं, समवन लगा देते हैं। तो इन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, ये कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये इसलिए बताए जा रहे हैं बेटे ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअली ये जो वर्ड्स हैं ये होते क्या हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। आप यूज़ तो बहुत करते हो लेकिन आपको ये नहीं पता होता एक्चुअली ये नाउन है, प्रोनाउन है, या सेंटेंस में आते हैं तो ये किस कैटेगरी के वर्ड्स हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज समवन इज सिंगिंग, समवन लगाया, कोई गा रहा, आपको डेफिनेटली नहीं पता कौन गा रहा है। आप ये नहीं कह रहे हो सीता गा रही है, मोहन गा रहा है, आपको नहीं पता, कोई गा रहा है, आपको गाने की आवाज़ आ रही है। एनीवन कैन डू दिस, कोई भी इसको
कर सकता है, मीन्स कोई भी, मीन्स डेफिनेटली नहीं है कि कौन करेगा। सम वर एब्सेंट, कुछ एब्सेंट थे, कुछ मतलब कुछ जो बॉयज़ होंगे या कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो एब्सेंट थे, तो आपने खाली क्या लगा दिया, सम। एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, तो एनीथिंग भी लगा सकते हैं। somebody has stolen my purse, किसी ने मेरा पर्स जो है चुरा लिया। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, indefinite pronouns. Now some other types of pronouns. बेसिकली तो वही 6 टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन कुछ और भी हम डिस्कस करते हैं कभी कभी कि ये भी प्रोनाउंस होते हैं, उनको हमने थोड़ा सा अलग कैटेगरी में दे दिया है। पहला है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं कि ये प्रोनाउन वो होते हैं जो हम यूज़ करते हैं एक दूसरे के लिए, वन अनदर। जैसे हम कहें दे हेल्प्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की मदद की। वन अनदर का मीनिंग भी यही है, एक दूसरे की मदद की। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब दो आदमी एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो हम ईच अदर का यूज़ करते हैं। जब एक से ज़्यादा लोग, दो से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं या एक दूसरे का रेसिप्रोकल काम करते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा पुल्टा, दोनों तरफ से होता है कोई काम, तो हम यूज़ करते हैं। तो दो से ज़्यादा हों जब वो आपस में कोई काम करते हैं तो हम क्या कहते हैं, वन अनदर, मीन्स दे हेल्प्ड वन अनदर। या ये कहें हम वी हेल्प्ड ईच अदर, दो हैं तो वी हेल्प्ड ईच अदर, और दो से ज़्यादा हैं तो वी हेल्प्ड वन अनदर। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बोल देते हैं। रेसिप्रोकल क्यों, उल्टा पुल्टा एक दूसरे की मदद करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस, एम्फेटिक का मतलब जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होते हैं, लेकिन इनका खासा यूज़ नहीं होता, इनके बगैर भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है। लेकिन एम्फसिस देने के लिए, किसी के ऊपर आप ज़्यादा जोर देकर बताने के लिए, अपनी बात को और भी प्रभावशाली तरीके से, एम्फेटिक तरीके से बताने के लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली रिफ्लेक्सिव ही होते हैं, बट रिफ्लेक्सिव लगाने की वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस उसको ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से कहने के लिए करते हैं। जैसे आई माई सेल्फ सोल्ड द क्वेश्चन, बात तो यही, आई सोल्ड द क्वेश्चन। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि खुद किया, खुद ही क्या होगा कि आपने सोल्व किया तो खुद किया है, तो लेकिन आप और जोर देकर कहने के लिए कह देते हैं आई माई सेल्फ सोल्ड द क्वेश्चन। ही हिमसेल्फ केम टू सी द पेशेंट, कि वो खुद पेशेंट को मिलने के लिए आया। कुछ में तो रिक्वायरमेंट होती है कि काम किसने किया, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती। ही केम टू सी द पेशेंट, तो आपको पता है कि वो आया था, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसके बाद को ज़्यादा एम्फेटिक वे में कहने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स भी किए हैं, तो ये वर्ड वही होते हैं। अब डिटर्मिनर्स और प्रोनाउंस में फिर मैं बता रही हूँ बच्चों, वही डिफरेंस है कि अगर हम डिटर्मिनर का यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद हम नाउन लगाते हैं, अगर प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं तो नाउन उसके पीछे नहीं लगता। वी यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल ईच, इधर, नीदर, एवरीवन। आपको यूज़ उनका पता सेम है, लेकिन हम इनके साथ यूज़ नहीं करते हैं नाउन को। जैसे ईच वॉज प्रेजेंट, ईच वन वॉज प्रेजेंट। हम ये कहने के बजाय ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट या ईच स्टूडेंट वॉज रिवॉर्डेड, उसके बजाय हम स्टूडेंट को स्किप अगर करते हैं तो हम क्या लगाएंगे, ईच वॉज रिवॉर्डेड। तो हम प्रोनाउंस कहते हैं और इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे प्रोनाउंस, और आपको पता लग गया होगा कि किसी सेंटेंस के अंदर प्रोनाउंस जो होते हैं वो क्या काम करते हैं और कौन कौन से वर्ड्स जो होते हैं वो प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द एक्सरसाइज। आई एम गिविंग यू दिस गैप फिलिंग एक्सरसाइज। गैप फिलिंग मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं, गैप भरने हैं आपको। एक हम करके देख लेते हैं, बाकी आपको खुद करनी है। माई ब्रदर इज़ अ कॉलेज स्टूडेंट, आपको ये मल्टीपल चॉइस दिया हुआ है। मेरा ब्रदर एक कॉलेज स्टूडेंट है, डैश विल ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर। तो माई ब्रदर को रिप्लेस करेंगे तो किससे करेंगे,
हिम से करेंगे, ही से करेंगे या शी से करेंगे? किससे करेंगे? सब्जेक्ट की जगह आना है उसको तो किससे करेंगे? ही से करेंगे। और क्योंकि वो मेल है तो शी का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए ऑप्शन बी ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। देयर आर 16 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू डू इट एंड प्रैक्टिस। नाउ दिस वन इज द नेक्स्ट 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th. So these all are questions and you have to answer it after studying the subject, this topic thoroughly. Okay, so